किधर जा रही हो? ये देखो, इतना अच्छा चढ़ी है ना पहले। ये ना मंकी अपनी माँ पे गई बंदरिया चढ़ गई हो। इधर देखो, कहाँ जा रही है अमल? किधर जा रही हो आप लोग? इनको ले देना कुछ जूस, ले देना है जोया, जूस पी लेना ठंडा, और कोई गंदी चीजें ना लेना। अम्मा बाय 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 बाय। मामा के लिए क्या लाना है अमल ने? मम्मा के लिए क्या लाओगी? चिप्स नहीं लानी, मम्मा के लिए भी जूस लाना है, जूस। ओके ठीक है। बड़ा लंबा कौन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲੋ सुनो, कपकेक या बिस्किट या जूस, ये इनमें से कुछ लेके देना। बाय बाय, जोर से पकड़ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज अभी जो है वो जोया और अमल गई थी अपने डैडी के साथ। जासिम जो है वो सब्जियां लेने गए थे, और बच्चे आपको पता है जब कहीं बाहर जाने लगे ना तो वो फ़ौरन ज़िद करना शुरू कर देती हैं कि हमने भी साथ जाना है, भागी भागी जाती हैं फिर डैडी के पीछे। तो फिर ज़ाहिर है डैडी को लेके जाना पड़ता है। तो बस वो जासिम के साथ गई थी और वो लोग आ गए थे, सब्जियां लेने गए थे। तो सब्जियां ले आए थे और बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश, बड़ी बड़ी मतलब शक्ल भी और वैसे भी इतनी अच्छी प्यारी फ्रेश सी सब्जियां थी कि ना देख के खुशी हो रही थी, उनको मज़ा आ रहा था। बड़ी अच्छी सब्ज़ी थी। तो वो लेके आए थे और मैं जो है वो सारी सब्जियां भी रखने लगी थी उनको बास्केट्स वगैरह में डाल के। और जो ये धनिया और है ना पुदीना, इसको मैं टिशू बॉक्स में ना एक कंटेनर मैंने लिया और टिशू के साथ अच्छी तरह से नीचे ऊपर से उसको कवर करके ना, तो फिर मैं रख रही हूँ इस तरह से ना। ये काफ़ी देर चल जाता है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक ख़राब नहीं होगा। अगर हम इसी तरह इसको फ्रिज में रख देना तो ये तो एक दिन भी नहीं गुजरता और सारा गल सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। बस ये टमाटर भी इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, लाल लाल से बड़े बड़े से टमाटर। तो सारी चीज़ें मैं अब इनको जो है वो समेट लूँगी और रख लूँगी। बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप इकट्ठी सब्ज़ी ला के रखते हैं ना, तो बड़ा मतलब मज़ा आता है यूज़ करने में भी, और फ़ायदा ये भी होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ मंगवाने का ना मज़ा नहीं आता, और ऐसे लगता है कि मुझे लगता है कि बरकत नहीं होती। थोड़ी थोड़ी अगर आप मंगवाते रहते हो ना तो आपको समझ ही नहीं आती कि कितनी दफ़ा मंगवा ली, कितनी मंगवा ली। आपको लगता है जैसे बहुत ही कोई आपने ना बार बार एक ही चीज़ मंगवाई है। लेकिन अगर इकट्ठी ला के रखी जाए ना तो उसमें एक अलग किस्म की बरकत होती है और काफ़ी देर वो चल जाती है। माशाल्लाह ये सब्ज़ियां हैं चल रही हैं, मतलब चलती हैं। अगर इकट्ठी ला के हमने रखी हो ना तो काफ़ी दिन चल जाती हैं। तो वैसे भी मज़ा आता है, अच्छा रहता है कि आप ना हर चीज़ इकट्ठी आपने रखी हो। दूसरी सब्ज़ियां जो है ना हमारे घर में ज़्यादा खाई नहीं जाती। सब्ज़ी किसी को भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ना कोई गोभी नहीं खाता, कोई करेले नहीं खाता। तो ये बड़ा मसला है हमारा। तो फिर चिकन की कुछ ना कुछ चिकन का बनाना पड़ता है, और दाल भी किसी दाल भी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है। तो ये हमारे घर में जो है ना ये मसला बहुत चलता है कि हर किसी की अपनी पसंद है, और एक चीज़ अगर एक को पसंद है ना तो दूसरे को नहीं पसंद। और खीरे जो हैं वो भी सारी चीज़ें सलाद की भी लाए थे जासिम, और खीरे तो माशाल्लाह बहुत बच्चे हमारे इतने शौक़ से खाते हैं कि खीरे तो बड़ी मुश्किल से 1 या 2 दिन चलते हैं। इतनी सैलड नहीं बनती जितनी माशाल्लाह वो बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। और वैसे भी अच्छी चीज़ है, खानी भी चाहिए, इसलिए मैं ना मतलब देती हूँ उनको कि ठीक है बच्चों के लिए ना बड़ा अच्छा है, बड़ों के लिए भी तो बहुत ही अच्छा है, और जिन्होंने डाइटिंग करनी है उनके लिए तो वैसे ही बहुत काम की चीज़ है खीरे। तो बच्चे मेरे बड़े शौक़ से खाते हैं, हमारे तीनों ही बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर जी ये जो आलू और प्याज वाली थी ना
ये इतनी कोई गंदी हो गई हुई थी और इनके अंदर तक मिट्टी जो है ना वो चली गई हुई थी, फंस गई हुई थी, सारा गंद फंस गया था और इतने गंदे थे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया इसी तरह रखने का। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको भी जो है वॉश कर लेती हूँ, नई करा देती हूँ इसकी बेचारे की। तो इतने गंदे ऐसे ही पड़े हुए थे, बानू ने तो ध्यान दिया नहीं, ना उसने साफ़ किया। और जब खाली हुए हैं ना तो मैंने देखे हैं कि बहुत ही बुरा हाल था। तो शुरू में तो ना मैंने इसके नीचे अखबार लगा के फिर इसमें सब्ज़ी रखी थी, लेकिन बस उसके बाद ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन इसमें मैंने ये नोट किया है कि इस तरह से सब्ज़ी रखने से ना बहुत ही गंदा हो जाता है। ये इस तरह की इसके वो बना हुआ है कि सारी ना अंदर तक उसके मिट्टी चली जाती है। तो बस इसको भी मैं साफ़ कर रही थी। और जी ये शाम का टाइम था तो ज़ाहिर है इस टाइम आपको पता है कि मैं कुकिंग करती हूँ, खाना बनाना होता है डिनर, तो साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी और साथ साथ ही दूसरे काम भी कर रही थी, यही सब्जियाँ वगैरह सारी चीज़ें इधर उधर समेट रही थी। तो बस ये शाम का टाइम यही होता है कि किचन में ही सारा गुजर जाता है। तो बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, साथ साथ रोते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ज़िद करते रहते हैं, साथ साथ उनके मसाइल देखो और साथ खाना बनाओ। ये मैंने धो लिए थे रैक, जो अपने बास्केट्स थी प्याज और लहसुन और आलू वाली ना, उनको मैंने इसी तरह से एक कपड़े से साफ़ करके ना तो बस उसमें फिर मैंने रख दिए थे। और ये इतने हैवी हो गए, मैंने ना इनको उतार के ना स्टैंड से फिर इसमें सारी सब्ज़ी डाली और स्टैंड से उतार के फिर मैंने जब दोबारा स्टैंड पे मैं लगाने लगी हूँ ना, इतनी कोई वो वज़न था इसका, मेरी कमर ही बेचारी वो इतनी दर्द निकली ना मेरी कमर में अचानक से। तो बड़ा वो इतना वेट हो गया था, आलू और प्याज का इतना वज़न था, कोई 5-5 किलो पता नहीं कितना था। तो मैंने कहा लो, मैंने अपने लिए अच्छा काम किया है कि वो मैंने उतार के लगाए हैं ना दोबारा उसमें फिल सारा रख के, तो मेरी तो बेचारी कमर ही हिल गई थी। इधर आओ, इधर आ। जोया, आपने सारी पोनियां बाहर क्यों निकाली हैं? क्या कमरा बनाया है? पापा क्या अमर, आपने पोनी उतार दी है?
ओह माय गॉड, अल्लाह गंदा मुंह, ओए इतनी गंदी बच्ची हो, यकी। सारी पिंस बैग में डालो, जल्दी करो। अमन पोनी बैग में डालो जल्दी से। जी लिख लिया? कितना रह गया? कमरा ऐसे बनाते हैं पिंस और पोनियां सारी बाहर निकाल के हैं? बुक्स ओ देखो उधर बुक्स लगाई हुई हैं। ये कौन सा कमरा है जिसमें सारी चीजें बाहर रखी होती हैं? चलो अच्छा चलो सारी डालो फिर घूम जाएंगी। जी जी जल्दी जल्दी लिखो। और जी जो जोया है ना, इसका सारा दिन ये काम होता है कि इसने सारी बुक्स अपने इसको ना बुक्स ला के दी हुई हैं, तो वो सारी निकालती है अपने बैग में से, उसको टेबल पे लगाती है। दूसरी तरफ से वो एक छोटा सा ना मैंने इनका बैग रखा हुआ है जिसमें पेन्स और पोनियाँ हैं, हेड बैंड्स वगैरह रखे हुए हैं, वो सारा कुछ निकालती है और उनको ना टेबल और स्टूल वगैरह पे वो सारा सजा देती है। कहते मैंने ना अपना कमरा बनाया है। वो कार्टून में देखती है उन्होंने सारी ना अपने रूम्स में चीज़ें सेट की होती हैं, तो वो भी उसी तरह से ही करती है। ये क्या कर लियो? ये को कर लियो? ये को कर लियो? ये को कर लियो? को कर लियो? जो अल्लाह और जीजी का टैलेंट देखें। जीजी जो है ना वो एंड से शुरू करता है, वर्ड लिखता है। चलो जीजी लिखो जरा। एजुकेशन है। लिखो लिखो लिखो। जो अल्लाह ये देखें, ये टैलेंट है जीजी में कि ये उर्दू का जो वर्ड है ना वो एंड से शुरू करता है, आखिरी जो है ना वो पहले लिखता है हर्फ और फिर पीछे आता है उल्टा, मतलब कि उल्टा लिखता है। और ये है जी रात का टाइम, खाना शाना हमने खा लिया था और बच्चे आपको पता है रोटी सालन तो इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो उनको मैंने फ्राइज़ बना दिए थे, जोया जीजी को बना दिए थे। अमल जो है वो सो रही थी, फिर जब सो के उठी तो उसको मैंने तब बना दिए थे। तो बच्चे ज़रा इस तरह की चीज़ें ना शौक से खाते हैं। जोया तो फिर भी रोटी मैं उसको सालन के साथ या योगर्ट किसी खिलाती हूँ ना थोड़ी बहुत तो खा लेती है। अमल तो बिल्कुल ही कुछ और नहीं खाती, वो यही चीज़ें शौक से खाती है। फ्राइज़ खा लेती है, मैगी खा लेती है, रोटी वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं खाती। और बस उन दोनों को मैंने दे दिए थे फ्राइज़। और जोया जो है ना उसको केचप इतनी पसंद है, अमल को भी पसंद है, लेकिन ना अमल से ज़्यादा जोया को पसंद है। जोया का तो दिल करता है कि मैं खाली केचप ही खा लूँ इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं डाल के देने लगी हूँ तो उसने मुंह को लगाई हुई है, इतनी सारी खा रही है। और जी ये अब मैं जीजी और जोया की मैंने इकट्ठी डाल दी थी इसलिए इतनी ज़्यादा है। बस जी रात को लेट नाइट जो है वो मेरा भी दिल किया कुछ खाने को, फिर मैंने फटाफट अपने लिए जो है वो स्पैगेटी बनाई थी और स्पैगेटी लेके मैं बैठ गई थी, साथ साथ ड्रामा देख रही थी, साथ साथ खा रही थी। यहीं पे जी आज के व्लॉग का एंड करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।